बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वही आलू कीमे की रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी ये रेसिपी है। तो लगे हाथ मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपने एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। तो ऐसे ही मज़ेदार सा आलू कीमे का सालन आपका भी बनकर तैयार होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं हमें क्या चीज़ें चाहिए। आधा किलो कीमा लिया है, ये बारीक कीमा लिया है। आधा कप तेल जाएगा इसके अंदर। आधी ही प्याली दही शामिल करेंगे। हरा धनिया। आलू लिए हैं 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज शामिल करेंगे, कट कर लेंगे। टमाटर 3 अदद दरमियाने साइज़ के। हरी मिर्चें जाएंगी 5 से 6 अदद और अदरक का 2 इंच का एक पीस जाएगा। तो पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। तो पिसा हुआ गरम मसाला है ये आधा खाने का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1.5 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। और ये कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा। 10 से 12 काली मिर्चें शामिल करेंगे। 2 अदद ये तेज़पात जाएंगे। 1 बड़ी इलायची। 2 अदद दालचीनी स्टिक और 5 से 6 अदद लौंगे शामिल करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर आधा कप हम तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो ये हमने सारा साबुत जो गरम मसाला है ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है इस तरीके से फ्राई करने से। अब इसके अंदर प्याज स्लाइस कट करके शामिल कर देंगे और प्याज को हमने फ्राई करते रहना है। हल्का सा हमने इसको कलर देना है तो इसको हमने फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत अच्छी ये रेसिपी बनती है, बहुत अच्छा सालन होता है आलू कीमे का। बहुत शौक़ से खाया जाएगा अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे। बनाते तो सभी अपने घर में, पर मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो शौक़ से खाया जाएगा। तो ये देख लें प्याज का जो है कलर हल्का सा आ चुका है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम कीमा शामिल कर देंगे और कीमे को अच्छी तरीके से भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर, उसके साथ इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि ये जो इसका पानी है कीमे का ये सब जो है ये ड्राई हो जाए और इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो भी सब ख़त्म हो जाएगी। जितना आप इसको भूनेंगी उतने ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आएगी, बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देख सकते हैं आप, इसका पानी जो है ड्राई हो गया है, कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर सारा पिसा हुआ जो मसाला है वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, मसाला जले नहीं और ये सब कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये हमने इसको कीमे में मसालों को मिक्स कर लिया है। अच्छा, मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। तो टमाटरों को मैंने इनके छिलके उतार के कट कर लिया, ये इसके अंदर शामिल किए हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इनको हमने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ताकि जो है हमारे टमाटर जो है अच्छी तरीके से गल जाएं। इसके अंदर सही से इसको हमने मिक्स किया अच्छी तरीके से। इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डाला है, मैंने थोड़ा ही पानी डाला है और इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। कीमा हमारा देख सकते हैं आप किस पोजीशन पर है। जो हमारे टमाटर हैं वो गल गए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये इसके अंदर मैश हो जाए। इसको अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे ताकि ये टमाटरों को ना चमचे की मदद से इस तरीके से प्रेस करते जाएं। ये गल चुके हैं, ये इसके अंदर सारे मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे इसके अंदर।
टमाटर सारे मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरीके से फेंट कर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये आधी प्याली दही ली है। दही डालने के बाद हम इसको चमचा चलाते जाएंगे और अच्छी तरीके से, ताकि हमारा दही फटे भी नहीं और इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये सब दही ने जो पानी छोड़ा है ये भी हमने ड्राई करना है। अब कसूरी मेथी को हमने वॉश करके डालना है। इसके अंदर जो है मिट्टी होती है, इसको अच्छी तरीके से वॉश करके आप शामिल करें इसके अंदर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सा ये आलू कीमे का सालन बनेगा। अब इसके अंदर आलू देख सकते हैं आप, मैंने छोटे कट किए हैं। आप इसी तरीके से कट करके शामिल करें। ज़्यादा बड़े आलू अच्छे नहीं लगते कीमे में। इस तरीके से शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी, ताकि हमारे ये जो आलू हैं और कीमे में जो कसर रह गई है वो सारी पूरी हो जाए, अच्छी तरीके से गल जाए। ठीक है, अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट के लिए हमने कवर करके रख दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। कीमा भी हमारा गल गया है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। इसको देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है और ये आलू हमारे गल गए, कीमा भी हमारा गल गया। अब ये हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, हमने 2-3 हरी मिर्चें साबुत रखी हैं और बाकी कट कर ली हैं, इसके अंदर शामिल कर दिए। हरा धनिया शामिल करेंगे बारीक कट करके, वॉश करके। अदरक हमने कट कर लिए, जूनियर कट कर लिए, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स किया। इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है, जब हमने इसमें शामिल किया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इस तरीके से ऊपर इसको पूरे कीमे पे फैला देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, ताकि गरम मसाले की भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए और जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये हमारी हरी मिर्चें जो हैं ये भी हमारी गल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। इनका कलर ज़्यादा हमने चेंज नहीं किया है, ऐसी ही अच्छी लगती हैं। गरम मसाले की खुशबू भी कीमे के अंदर बहुत अच्छी सी बस गई है। आलू भी गल चुके हैं, कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। किसी भी अच्छे से बाउल में हम इसे डिश आउट करेंगे और ऊपर से हरा धनिया और हमारी जो अदरक है इसको ऊपर से इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से सर्व करें सैलेड के साथ। बहुत अच्छा लगता है। साथ में आप दही भी रख सकते हैं, इसके बहुत अच्छा टेस्ट देती है वो भी खाने में। साथ इसके चपातियों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी रेसिपी को आप एंजॉय करें, मैं तो अभी से एंजॉय करूँगी, इसे खाऊँगी मज़ेदार नान के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।